ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 938 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः चतुर्थी रविवारः पूर्वाभाद्र नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 23। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो कल हमने इस श्लोक को आरंभ किया था और इसे देखा है कि इसमें भगवान ने एक उपसंहार किया है। पीछे पुरुष और प्रकृति इन दोनों के विषय में बताया है कि कैसे प्रकृति इस सारे संसार को, सारे नाम रूपों को खड़ा कर देती हैं, देह आदि सबको खड़ा कर देती हैं, और जो करण हैं, कार्य और करण, और उन करणों से जो गुण सुख दुख और मोह प्रत्यय हैं वो सब उत्पन्न होते हैं, और पुरुष जो चिद्रूप आत्मा है, परम सत्य, वो अज्ञान अवस्था में अपने आप को इन सब का भोक्ता देखते हैं। तो ये ही संसार है। अपने आप को कर्ता भोक्ता देखना ये ही संसार है, और ना देखना, अपने आप को इस सारे का सत्यम देखना, ये मुक्ति है, ऐसा बताया। तो कहा सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयः अभिजायते। ऐसा जो ज्ञानी है, जिसको शरीर में रहते हुए ही अभी मृत्यु नहीं हुई है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वो मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेते। तो इस पर एक पूर्व पक्ष, एक ऑब्जेक्शन खड़ा किया गया है कि यद्यपि ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, ठीक है, ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, आपने सत्य को समझ लिया, आत्मा के सत्य को जान लिया, तो इसमें कहा पुनर्जन्म अभावः। अब ऐसे ज्ञानी के लिए पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा कहा गया। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं तथापि प्राग ज्ञान उत्पत्ते है, लेकिन इस ज्ञान की उत्पत्ति से पहले कृतानाम कर्माणाम, जो कर्म उसने विहित, वैदिक विहित कर्म किए हैं और जो प्रतिषिद्ध कर्म किए हैं, तो और ज्ञान के उत्तर काल भावी नाम, जो वो अभी ज्ञान उत्पन्न हो गया, लेकिन मानो अभी वो अभी 50 साल के हैं, अभी 50 साल और हैं उनके जीवन के बचे, उसमें भी कर्म करेंगे। च यानी च, और इस जन्म लेने से पहले अतिक्रांत अनेक जन्म कृतानि, उनमें भी उन्होंने पुण्य और पाप के कर्म किए हैं। वो सब संचित कर्म कहलाते हैं, अर्थात वो अभी कर्म के अपने फल देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उनका कर्म फल अभी आना है, और वहाँ शेर, चीता, घोड़ा, चूहा, बिल्ली, पता नहीं कितने शरीर आने की संभावना है। तो तेषां फलम अदत्वा नाशः न युक्तः। अगर ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, एक आपने ज्ञान उत्पत्ति के समय से पहले जो किए, एक जो ज्ञान उत्पत्ति के बाद किए, और जो पूर्व जन्मों में किए, वो सब अभी फल नहीं आया है उनका। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि कम से कम 3 जन्म तो होने चाहिए, जिसमें एक एक
डब्बा खाली हो जाए, या कहो कि एक जन्म होना चाहिए ज्ञान के बाद फिर जिसमें ये तीनों का डब्बा खाली हो जाए। तो और अगर हम ऐसा नहीं स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अथवा कृता विनाशे सती। तो क्या हुआ? वेद की जो प्रतिज्ञा है, यथा बीजम तथा फलम, जो आपने कर्म किया है अवश्य उसका फल भोगना होगा। तो कृता विनाश हो जाएगा, आपने कर्म किए हैं उसका फल नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा? सर्वत्र अनश्वास प्रसंगः, कोई विश्वास ही नहीं रहेगा वेद के प्रामाण्य पर। शास्त्र अनर्थक्यम, शास्त्र अनर्थ हो जाएगा स्यात्। और अतः इदम अयुक्तम उक्तम, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता और पीछे अभी कर्म बैठे हैं जिन्होंने फल देना है, तो ये तो ठीक नहीं है, अयुक्तम। ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो शंकराचार्य जी का उत्तर देखने से पहले हम ये देखें कि हम आधुनिक हिंदुओं की क्या हालत है। हम क्या समझ रहे हैं कि आस्तिकता क्या होती है? हम करते हैं, जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरी सेंचुरी बनने वाली होती है, तब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरी सेंचुरी बन जाए। जब मैं रॉकेट छोड़ता हूँ और वो भारत की पहली कंपनी है जो रॉकेट बना रही है, तो सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये रॉकेट नीचे ना गिरे। इस प्रकार हम तो बड़े आस्तिक भारत हैं। तो ये हमारे कर्म हैं। भगवान, हम अपने महत्वाकांक्षा के लिए क्रिकेट आदि, रॉकेट बनाना, ये सब कर्म करते हैं। हम कोई राम आज्ञा पालन नहीं कर रहे। ये नहीं हम कर रहे कि हम ब्राह्मण कर्म करके वेद रक्षा कर रहे हों, क्षत्रिय कर्म करके धर्म रक्षा कर रहे हों, वो सब हम छोड़ दिए हैं। हम तो क्रिकेट खेलते हैं, रॉकेट बनाते हैं और कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। ये हमारे वैदिक कर्म हैं, बस यही आजकल के वैदिक कर्म मानो। और इनकी सफलता के लिए हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो हम आस्तिक हुए। ये आजकल के हिंदू हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो पहले कर्म योगी रहे हैं, अर्थात वैदिक कर्मों को, वैदिक नित्य कर्मों को, यज्ञ दान तपः चैव स्वाध्याय, जो शास्त्र में कहा है, पावनानि मनीषिणः, जिससे व्यक्ति का पावन होता है, जो पाप को क्षय करने वाले हैं और योग्यता देने वाले हैं ज्ञान प्राप्ति की। तो कर्म योग के कर्म, और फिर ज्ञान की उत्पत्ति के बाद वो जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर वो वैदिक कर्म करते रहते हैं, कर्म योगी होते हुए वो ज्ञान योगी बन गए, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, तो बाद में भी अगर वो कर्म कर रहे हैं उसके फल, और पूर्व जन्मों में जो वेद के कर्म का विहित और प्रतिषिद्ध किया, सारी कहानी वेद के आधार पे हो रही है। और आजकल के हम मॉडर्न हिंदू सब वैदिक कर्मों को छोड़ने का अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हैं कि हम इतने महान हैं कि हमने अपने आप को सब कचरा छोड़ दिया और नए दुनिया के अंदर प्रवेश कर लिया। और अब क्या करते हैं, बस इतना वेद पढ़ लेते हैं, ये भगवत गीता पढ़ते हैं, वो भी पता नहीं कौन सी भगवत गीता पढ़ते हैं, और उसमें ये सब पढ़ लेते हैं कि हाँ पुरुष और प्रकृति, पुरुष जो है मैं अभोक्ता हो गया हूँ, तो अभोक्ता होके रॉकेट बनाते हैं और अभोक्ता होके क्रिकेट खेलते हैं और कहते हैं अब तो मैं ज्ञानी हूँ। तो ऐसी हमारी दशा है। तो उसके लिए ये भगवत गीता पढ़ने से पहले आपको बताया जाता है ये सब परम पाप है, मार्केट वेदांत है, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। काम किसके लिए करेगा?
जो कम से कम इतनी गिरी हुई अवस्था देख के कहेगा, हे राम जी रक्षा करो, ये मैंने क्या कर लिया, हम कहाँ पहुँच गए। मोह के वश में राजहंस थे और कौवे बन के जी रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमको मार्ग दीजिए, ऐसा। और जो भगवान राम जी को गुरु मान के उनकी आज्ञा पालन करते हैं, वो है हमारा स्वधर्म जो हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि मोहित होके धर्म से पतित हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म से पतित हो जाते हैं, लेकिन जब उपदेश मिले कि आप धर्म से पतित हो गए हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित्त करना, भगवान की शरण लेना, सदा राम जी को जपना, उनके आगे तड़पना और सन्मार्ग पे आने की इच्छा करना, ये सब हम अगर नहीं करेंगे और कहेंगे कि मैंने वेदांत की क्लास अटेंड कर ली है, मुझे सब उपनिषदों के भाष्य पता है, तो राम ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, हमारे राम जी तो नहीं कर सकते हैं, आप जिस राम जी को जानते हैं वो कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं कि ऐसे जो आप कह रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं, वो अभी फल नहीं दिए हैं, उनका फल आना है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। तो शंकराचार्य जी ये मुंडक उपनिषद की श्रुति को कहते हैं, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। स्पष्ट कहा है कि इसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, ज्ञान अग्नि में जल जाते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो व्यक्ति ब्रह्म को जानते हैं वो ब्रह्म ही हैं, अकर्ता अभोक्ता। इसलिए उस जो ब्रह्म है तो ब्रह्म के कोई कर्म नहीं है। तस्य तावदेव चिरम, ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, इसको हम देख सकते हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद है, उसका 14 खंड है और ये उसका पहला मंत्र है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया जा रहा है, कैसे यथा सौम्य पुरुषम, किसी पुरुष को गांधारेभ्यः, गांधार नगरी से अभिनद्ध अक्षम आनीय, तो कोई चोर हो और वो चोर क्या करे, इस व्यक्ति को गांधार नगरी में लूटे और फिर उसकी पूरी तरह आँखों पे पट्टी बांध के, ताकि उसको पूरी दिशाओं का कुछ पता ही ना चले, गांधार नगरी से लेके उसको ततः अति जने, ऐसे जंगल आदि में ले जाए जहाँ पर कोई नहीं है, विसृजेत, और वहाँ पर छोड़ दे। स यथा तत्र, वो ऐसा जिसकी आंखें बंधी हुई हैं, हाथ भी बंधे हुए हैं, तत्र प्रांग वा उदंग वा अधर वा या प्रत्यंग वा, माने चारों दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं भी प्रदध्मायित, और फिर वो घूमता हुआ भटकता हुआ ऊंचे स्वर में कहे, अभिनद्धाक्षः, मेरी आंखें बंधी हुई हैं, उस पर पट्टी बांध दी गई है, आनीतः, मैं यहाँ लाया गया हूँ, अभिनद्धाक्षः विसृष्टः, और यहाँ छोड़ दिया गया हूँ, ऐसा वो चीखे चिल्लाए। तो इसको बोलते हैं शास्त्र में आरण्य रोदनम, कि जब आपको ये बात पता चले कि आप
इस संसार में खोए हुए हैं। इस व्यक्ति को पता है कि उसकी आंखें बंद हैं। जो व्यक्ति इस संसार में सोचता है कि मैं अज्ञानी हूं ही नहीं, वो क्रिकेट खेले जा रहा है, वो अपने रॉकेट उड़ा रहा है और कह रहा है मैं तो बड़ी देश की सेवा कर रहा हूं, यही धर्म है, यही हिंदू धर्म है। लेकिन जो व्यक्ति ये सब देखता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो सब सेकुलर है, इसमें कौन से राम जी की वृद्धि हो रही है? क्या राम जी ने इसलिए अवतार धारण किया था कि सारे हिंदू रॉकेट उड़ाएं, क्रिकेट खेलें, बस केवल इसलिए जिए कि नौकरी कैसे प्राप्त करनी है? हम वैदिक धर्म करने के लिए इस यज्ञ में पैदा हुए थे, इतना सौभाग्य लेके, लेकिन हमने वो सब छोड़ दिया। ऐसी स्थिति को बोलते हैं आरण्य में आंखें बंद करके छोड़ देना, और अंदर से रोने की आवाज़ निकलनी चाहिए कि ये क्या हो गया, मेरे वेद चक्षु तो बंद ही हो गए और मैं इस महारण्य में छोड़ दिया गया। अंतर्बोध हो कि मैं कहाँ आ गया। ये देखिए, मैं यहाँ चक्षु बंद से लाया गया हूँ और छोड़ दिया गया हूँ इस अज्ञान अवस्था में। और शंकराचार्य जी इसका अर्थ बताते हैं कि ये अज्ञान माने ये शरीर, मैं परमात्मा इस शरीर में छोड़ दिया गया हूँ। ये शरीर जो सत्व रजस तमस अभी जो पीछे बताया गया है, माया के द्वारा बनाया गया है, और इसमें सुख दुख मोह रूपी तस्करों ने मेरे को पकड़ रखा है, वही मुझे लेके आए हैं। और कैसे यहाँ पर इस शरीर में कितने वात पित्त कफ के रोग हैं, हर समय मैं उन रोगों से पीड़ित हूँ, और किस प्रकार ये शरीर बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई मुक्ति नहीं है। ऐसा जब वो कहता है, रोता है, तो ये आरण्य रोदनम ही भगवान के रूप में उसको शरणागति दिलाता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। कोई कैसा भी हो, हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम वास्तव में परमात्मा परम सत्य हैं, लेकिन असत्य में जी रहे हैं, शरीर रूप में जी रहे हैं। और हम सबको ये आरण्य रोदनम का साधन उपलब्ध है। और कितनी बड़ी बात है कि कभी भी हम साधनहीन नहीं हैं। हर व्यक्ति इस प्रकार भगवान की करुणा को प्राप्त कर सकता है। तस्य, ऐसा जो व्यक्ति है जो हृदय से राम जी को याद कर रहा है, यथा अभिनहनम, तो जो इस प्रकार पूरी तरह उसके चक्षु बंधे हुए हैं, प्रमुच्य, उसके चक्षुओं को खोलकर कोई परम कारुणिक रूप में आचार्य जो स्वयं इसी प्रकार जिनके चक्षु खोले गए हैं और वो अब स्पष्ट रूप से आत्म तत्व को जानने वाले हैं, तो वो आके बोलते हैं प्रब्रूयाद एताम दिशम गांधारा, कि ये दिशा में गांधार देश है। वो उसको उपदेश करते हैं आत्मा का कि ये आत्मा है, ये शरीर है, इसके अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से और प्रत्यक आपका मन है, उससे और प्रत्यक बुद्धि है, उससे और प्रत्यक। इस प्रकार पूरा गांधार देश का रास्ता बताते हैं। एताम दिशम प्रव्रजेत इति, तो आप इस दिशा पे जाइए। सहा, अब वो व्यक्ति जिसको उपदेश मिल जाता है, स ग्रामम ग्रामात ग्रामम, एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पृच्छन पंडितः, क्योंकि अब उसको उपदेश मिल गया है तो वो पंडित बन गया है। और अब वो
लेकिन वो मेधावी हैं। जो मेधावी नहीं होता वो उपदेश प्राप्त करने पर भी मार्ग में आने वाले ग्रामों में देखता है कि क्यों ना मैं यहीं भोग करने लग जाऊं, यहाँ तो बहुत अच्छा क्रिकेट मैच हो रहा है, चलो यहीं पर ही हम कैप्टन बन जाते हैं, बहुत अच्छा है। और भूल जाते हैं कि निकले उपदेश भी प्राप्त किया गांधार देश का। इसलिए अगर मेधावी ना हो तो इस संसार की माया में ही भटक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूछता पूछता वो गांधारेव उपसंपद्ये, तो उसको प्राप्त कर ले। एवं एव यह आचार्यवान पुरुष वेद, इसलिए जिसको आचार्य की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उपदेश प्राप्त होता है, मार्गदर्शन हो जाता है, तो वो मेधावी मार्ग पे चल के सत्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आत्मज्ञान होने पर तस्य तावदेव चिरम, उसका तब तक ही चिरम, जब तक उसका शरीर अभी है तब तक उसको उस शरीर में वो रहता है। यावत ना विमोक्ष से, जब तक उसका शरीर पात नहीं होता। अथ संपत्स्य इति, तो उस शरीर में ऐसा नहीं है वो अमुक्त है, उस शरीर में भी वो मुक्त है, वो जीवन मुक्त का जीवन जीता है। लेकिन ये कहा कि इस शरीर के पात के बाद उसको नया शरीर नहीं प्राप्त होता। ठीक है, ये नहीं कि ज्ञान आते ही वो उसकी मृत्यु आ जाती है। तो ये बताया गया कि उतना समय है कि उसके प्रारब्ध से जो शरीर उसे प्राप्त है, जो फल दे रहा है, वो ही शरीर केवल रहेगा। लेकिन इसके बाद जो 3 शरीर यहाँ पूर्व पक्षी कह रहे हैं, वो कोई कर्म, जिसने जो कर्म अभी फल नहीं दे रहे शुरू किए हैं, वो नहीं रहेंगे, वो फल नहीं देंगे, वो जल जाएंगे। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में है, ईशिका तूलवत सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते, तो जैसे कि तिनके के सिरे के समान सारे उसके कर्म जल जाते हैं। इत्यादि श्रुति शतेभ्य, शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे तो कितने ऐसी श्रुतियां हैं। उक्तः विदुषः सर्वकर्म दाह, जिसमें कहा गया है कि विद्वान के सारे कर्म जल जाते हैं। और यह अपि च उक्तः, भगवद गीता जी में भी भगवान ने 4th अध्याय में 37 श्लोक में कहा, यथा एधांसी इत्यादि ना सर्वकर्म दाह वक्ष्यति। ठीक है, और आगे भी इसको कहेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट है। अब इसका उत्तर देते हैं। उत्पत्तेः च उपपत्तेः, और अगर आप ये तो वेद के आधार पर उत्तर दिया, लेकिन यदि आप तर्क के आधार पर सुनना चाहते हैं तो भी हम आपको उत्तर दे सकते हैं। क्यों? अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि जन्म अंतर अंकुरम आरभन्ते। तो कर्म जो है वो जन्म अंतर का जो अंकुर है उसको आरंभ करते हैं। तो इसका मतलब कर्म सब बीज के समान होते हैं। और वो किस आधार पर नया जन्म आरंभ करेंगे, जन्मांतर, तो उसका निमित्त है अविद्या। अविद्या के आधार पर काम होता है और काम के आधार पर ही क्लेश बीज निमित्त। तो काम कर्म, ठीक है, तो वो सब जो है अविद्या से कहानी आरंभ होती है। लेकिन अगर अविद्या ही नहीं है तो कर्म आरंभ कैसे होगा? ये बात समझ में आई। अविद्या का मतलब है अहम कर्ता अहम भोक्ता। तो ठीक है, मैंने आज से मान लिया मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ। ऐसे मान लेने से अविद्या नहीं चली जाती है। ठीक है,
इसका पूरा कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि ज्ञान को पकाना, वो सब बहुत बड़ी जन्म जन्म की तपस्या है। तो इसलिए ये अविद्या जब दूर हो गई तो फिर ये कर्म जन्म नहीं दे सकते। ये कैसे समझ में आ रहा है? उपपत्ति। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई कार्य जो अविद्या के लिए है, जैसे कि एक व्यक्ति रस्सी में सांप को देखता है तो उसको अविद्या है, उसको भय हो रहा है, तो अविद्या कार्य उसके लिए होगा। लेकिन जो विद्वान है उसको भय नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ सांप देखता ही नहीं है। तो अविद्या का कार्य उसी के लिए है जो अविद्वान है। विद्वान के लिए अविद्या अपना कार्य कर ही नहीं सकेगी। और भगवत गीता जी में भी ये स्पष्ट कहा है, इह अपि च साहंकार अभिसंधीनि कर्माणि। जब भी कर्म में आपको करते समय आपको अहंकार है, अहम कर्ता, और अहंकार अभिसंधीनि, फल में आपकी अभिसंधि है, तो फल आरंभकाणी, वही कर्म फल का आरंभ करते हैं। इसलिए कर्म योगी के लिए भी कर्म के फल नहीं आरंभ करते, क्योंकि वो साहंकार कर्म नहीं कर रहे हैं। वो परमात्मा में स्थित होके जगत को माया देखते हुए वो बिना फल के साथ अभिसंधि किए हुए कर्म कर रहे हैं। ना इतराणी इति तत्र तत्र भगवता उक्तम। हर जगह पर भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि कर्म जो काम्य कर्म है वो फल को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता देखता है, या जो व्यक्ति अभी ज्ञानी नहीं भी है लेकिन वो केवल संकल्प ऐसा करते हैं कि मेरा अब फल में कोई इच्छा नहीं है, तो कोई फलाभिसंधि नहीं है, उसके भी कर्म का आरंभ नहीं होता। तो ऐसा कहा गया है, बीजानी अग्नि उपदग्धानी न रोहंती यथा पुनः। जैसे बीज है, अगर उसको आपने अग्नि से पका दिया है तो फिर वो बीज होते हुए भी वो आरोह अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखते। तो ज्ञान दग्ध तथा क्लेशैहि न आत्मा संपद्यते पुनः। इसलिए ज्ञान के द्वारा जब अविद्या दूर हो गया तो वही कर्म अब शरीर उत्पन्न नहीं करते, ऐसा वाक्य है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ठीक है, अस्तु तावत् ज्ञान उत्पत्ति उत्तर काल कृतानाम कर्माणाम। ठीक है जी, हम मानते हैं कि ज्ञान जो है जब उत्पन्न हो गया उसके उत्तर काल कर्मणाम ज्ञानेन दाह ज्ञान सह भावित्वात्। आपकी सारी बात ठीक है कि जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब जो कर्म किए तब वो तो विद्या ने बाधित कर दी। लेकिन न तू इह जन्मनि ज्ञान उत्पत्ति है प्राक, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति से पहले कृतानाम, उनका क्या होगा? तब तो विद्या नहीं थी, अभी हमारे पास विद्या नहीं थी, तब तो हम अविद्वान थे। और अतीत अनेक जन्मांतर कृतानाम च दाह युक्ता। तो वो जो पूर्व जन्म पिछले जन्म में की थी तब भी हमारे पास विद्या नहीं थी, तब भी हमने साहंकार ही कर्म किए थे। तो आप कह रहे हैं जो कर्म साहंकार अहम कर्ता मान के किए जाते हैं उनके फल आते हैं, तो ये दो तो बचे हुए हैं, इनका फल तो आने चाहिए। तब भगवान कहते हैं न, ऐसा नहीं है। सर्वकर्माणि इति विशेषणात्। ये चौथे अध्याय में 37 श्लोक जो है वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि उसके सारे कर्म जल जाते हैं। तो कैसे? ज्ञान उत्तर काल भावी नाम एव सर्वकर्माणाम इति चेत। लेकिन वो पूर्व पक्षी कहते हैं जो वहाँ लिखा है उसका अर्थ हम ये लें कि जब ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में
जो कर्म है वो जल जाते हैं। यहाँ आप ये पूरा अर्थ क्यों ले रहे हैं कि उससे संचित कर्म भी जल जाते हैं और ज्ञान से पूर्व के कर्म भी जल जाते हैं? ये तो नहीं लिखा, सर्व लिखा है। तो सर्व का अर्थ ये है कि ज्ञान उत्पन्न होने के उत्तर बाद में उसके सारे कर्म जल जाते हैं। तब शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं, न संकोचे कारण अनुपपत्ते। इस प्रकार अर्थ को छोटा करने का कोई कारण है ही नहीं, तर्क के विरुद्ध है। यत्तु उक्तम यथा वर्तमान जन्म आरंभकानि कर्माणि न क्षीयन्ते। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि जो कर्म हमारा ये शरीर ने जिस कर्मों ने हमारा ये शरीर बनाया है, तो वर्तमान जन्म आरंभकानि कर्माणि, ये नहीं क्षय होते आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान होने पर भी तुरंत मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये कर्म जो फल अपना फल दे रहे हैं ये दे के ही जाएंगे। तो आप इसकी बात कर रहे हैं तो, और इसकी तुलना बाकियों के साथ कर रहे हैं तो बाकी भी होने चाहिए, ये ठीक नहीं है। अब इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से कल देखा जाएगा, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।